नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। वर्तमान में एक खबर सुर्खियों में है और खबर है कि इंटरपोल ने भारत को एक झटका दिया है। झटका किस बात का? आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले मैंने कनाडा के केस में आपको एक घटना पढ़ाई थी कि वहां पर SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन रेफरेंडम कराकर खालिस्तान की मांग के लिए वोट पैटर्न के आधार पर वोटिंग करवा रहा है। रेफरेंडम के आधार मतलब एक तरह से ऐसी वोटिंग प्रक्रिया जिसके माध्यम से वो कनाडा में बैठ करके ऐसे वोट का संकलन करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए कितने सारे लोग पंजाब के अंदर से खालिस्तान बनाना चाहते हैं। यार कि एक व्यक्ति जिसका नाम है पन्नू, वो व्यक्ति गुरपवंत सिंह पन्नू जो है वो व्यक्ति सेपरेटिस्ट एक्टिविटी भारत के बाहर बैठ के करता है। और भारत जब उसके खिलाफ इंटरपोल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग की एक संस्था है, उसके पास जानकारी भेजती है कि इसे रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, यानी ये जहां जाए वहां पर इसके खिलाफ सरकारें कार्रवाई कर सकें, तो वो लोग मना कर देते हैं। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब भारत सरकार के द्वारा गुरपवंत सिंह पन्नू के खिलाफ जब जानकारी दी गई कि इसे रेड कॉर्नर नोटिस दिया जाए तो वहां से इनकार हमें सुनने को मिला है। आइए पूरा मसला जानते हैं, क्या है पूरी कहानी, विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देश भर के वर्तमान सभी अखबारों में इस बात की चर्चा है कि इंटरपोल रिजेक्ट दिल्ली रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट फॉर खालिस्तान सेपरेटिस्ट गुरपवंत सिंह पन्नू। ये खबर आप सभी तरफ से देख सकते हैं, इस समय ये न्यूज मीडिया के अंदर तैर रही है। ये वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ हम इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस चाहते थे। ये क्या होता है नोटिस, ये हम जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए हम चर्चा कर लेते हैं दो चीजों की, एक का नाम है इंटरपोल और एक का नाम है गुरपवंत सिंह पन्नू। ये व्यक्ति है जो कि SFJ सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन रन करता है और इसको हम इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस दिलवाना चाहते हैं। आप लोग इन दिनों जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं कि भारत के जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर मतलब खालिस्तान समर्थित नारे लिखना या फिर रेफरेंडम करा के भारत सरकार के खिलाफ नारे प्रदर्शन करना, वो इसकी संस्था के द्वारा प्रमुखता से किया जा रहा है। ये सेकंड टाइम है जब भारत ने इसके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत, अच्छा भारत के अंदर इसको UAPA एक्ट के तहत आतंकी घोषित किया हुआ है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत हमने इसको आतंकी डिक्लेयर किया हुआ है और यही कारण है कि हमने 2019 में भी इस व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की डिमांड इंटरपोल से की थी। तब भी इनकार हो गया था और इस बार भी इनकार हो गया है। अब होता क्या है कि क्यों इनकार हो रहा है, इस सवाल को भी जान लेते हैं। क्या ये भारत के लिए आतंकी नहीं है? क्या ये भारत के लिए सेपरेटिस्ट नहीं है? लेकिन इंटरपोल का मानना है कि हमारे पास आपकी कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है कि आपकी सरकारों ने इसके खिलाफ कोई केस के अंदर ये डिसीजन ले लिया हो कि इसको इतने साल की सजा सुनाई जाती है। यदि आपके यहाँ पर ये UAPA एक्ट के तहत मोस्ट इन डिमांड है, आतंकी है, तो आपकी कोर्ट्स ने किस प्रकार के फैसले लिए ये हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। जब तक बात की जाए UAPA एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार करने की, तो इनका कहना है कि आपके देश में ऑलरेडी, इंटरपोल का कहना है कि आपके देश में ऑलरेडी इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ऊपर या फिर इसका मिसयूज हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस एक्ट के ऊपर मिसयूज होने की घटनाएं सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार दर्ज की गई हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, यानी कि देशद्रोह के नाम पर लोगों को उठा करके बंद कर देने की घटनाएं। तो ऐसी स्थिति में इंटरपोल ने कहा कि केवल इसी आधार पर कि यह व्यक्ति देशद्रोही है, यह एक ऐसा आधार नहीं है जिसे हम इंटरपोल में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दें। 195 देशों की पुलिस फिर इस व्यक्ति को ढूंढने लग जाए, यानी कि ये जहां जाए फिर वहां की पुलिस इसको गिरफ्तार करे या फिर इसकी गतिविधियों पर बैन लगाए। तो ऐसा हमें कोई प्रॉपर आधार नहीं मिल रहा है। इंटरपोल ने अपने हवाले में आर्टिकल 3 का भी हवाला दिया और कहा कि देखिए इंटरपोल ऐसी चीज़ों से बचता है जिन चीज़ों के अंदर कोई भी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस कैरेक्टर की स्थिति हो कि देश अपने ही विरोधियों को पकड़वाने के लिए इंटरपोल की मदद ले। पहले ये डिक्लेयर करिए कि कौन से कानून के तहत उसे आप लोगों ने सजा दी है। फिलहाल के लिए इसके खिलाफ देश के अंदर बहुत सी जगह पर मुकदमे दर्ज तो हैं, लेकिन फैसले आने बाकी हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसी देशों के अंदर यह व्यक्ति बैठ करके गैरकानूनी मतलब कट्टरपंथी सिखों द्वारा संचालित एक ऐसा संगठन क्रिएट कर रखा है जो कि देश के अंदर से बहुत से हिस्सों को मिला करके एक नए देश खालिस्तान की मांग करता है। पन्नू के ऊपर वर्तमान में 22 केस दर्ज हैं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। इसके ऊपर जो सबसे बड़े चार्जेस लगे हैं वो टेरर को प्रमोट करने के, सेडिशन, म्यूटिनी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं।
पन्नू को स्पेशल एनआईए कोर्ट इन मोहाली के द्वारा फरवरी 3, 2021 के अंदर अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था कि इसको गिरफ्तार किया जाए। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए मई 21, 2021 से लगातार प्रयास कर रही हैं। देश के अंदर एनसीबी नाम से नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो जो है वो लगातार कोशिश में है कि इसे टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेट करके दिखाया जाए। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान की मांग करने वाला एक ऐसा संगठन है जो कि यूएस बेस्ड है और भारत के पंजाब वाले क्षेत्र से एक नए देश की मांग करता है। इसके संस्थापक का नाम ही गुरपवंत सिंह पन्नू है। इसी को भारत जो है वो रोकना चाहता है क्योंकि अल्टीमेटली ये भारत के टुकड़े करने की बात करता है। ठीक है, तो स्टॉप खालिस्तान रेफरेंडम इंडिया ने हाल ही में कनाडा से भी कहा था। आपको याद होगा कनाडा के अंदर इसी के द्वारा एक रेफरेंडम करवाया गया था हाल ही में 2 वीक पहले, और भारत ने अपने द्वारा कनाडा से कहा था कि आप इस तरह की गतिविधियां वहां पर ना चलाएं। आपको याद होगा भारत के अंदर हाल ही में हुए किसान आंदोलनों में लाल किले के ऊपर एक झंडा फहराने की बात हुई थी, जिस झंडे के ऊपर इस सिख फॉर जस्टिस का एक लेटर बाहर आया था जिसमें यह था कि यदि ये सिख धर्म का जो निशान है इसको अगर कोई यहाँ पर पहनाएगा तो उसको 250,000 US डॉलर इनाम में दिए जाएंगे। तो इसी के तहत ये घटना की गई थी। यानी देश के अंदर जो अशांति फैलाने का कार्य है वो लगातार इस संगठन के द्वारा किया जा रहा है। अब एक बड़ा सवाल ये बनकर के आता है कि सर एक बात बताइए, ये व्यक्ति देश के अंदर से एक खालिस्तान नामक क्षेत्र बनवाने की मांग करता है, उसके बावजूद भी इंटरपोल हमारी सुनती क्यों नहीं है? क्या है स्थिति जो इस व्यक्ति की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता? यानी कि इंटरपोल को क्यों ये अभी तक आतंकी नहीं लगता? असल में मुद्दा ये है कि इंटरपोल के नज़रिए से ये व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उस कार्य के खिलाफ अभी तक कोई किसी कोर्ट ने फैसले नहीं दिए हैं। वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति जिस देश में रह रहा है वहाँ पर उसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं है। कनाडा में ये रहता है, अमेरिका में काम करता है, तो ये सारी चीज़ें इसके खिलाफ जो भारत पेशे करता है वो इसके खिलाफ प्रतीत नहीं होती हैं। पेशे से ये खुद भी एडवोकेट है। तो ऐसी स्थिति में इंटरपोल अपने द्वारा कोई भी निर्णय लेने से पहले भारत के पास दोबारा थिंकिंग के लिए भेजती है। हालांकि इंटरपोल की 2 दिवसीय बैठक इसी महीने भारत में होने वाली है। इंटरपोल जिसका मुख्यालय लियोन के अंदर है, फ्रांस के अंदर है। भारत 1948 के अंदर इसका सदस्य बन गया था। 1923 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये इंटरनेशनल पुलिसिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर के जितने भी राष्ट्र हैं वो अपने यहाँ पर एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो करके एक संस्था बनाए और वो सारी संस्थाएं मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग मोस्ट वांटेड हैं उन्हें एक दूसरे के साथ जानकारी के रूप में साझा करते रहें। भारत में एनसीबी की कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जाती है और सीबीआई ही इस प्रकार से इनके साथ संपर्क में रहती है, इंटरपोल के साथ संपर्क में रहती है। तो देखना होगा हाल ही में जो नए इंटरपोल के जो अभी बैठक यहाँ होने वाली है उसके क्या नतीजे निकल करके आते हैं। 195 मेंबर्स की यह संस्था यदि कॉर्नर नोटिस जारी कर देती है तो ये 3 मुद्दों के ऊपर जारी करती है, आइदर काउंटर टेररिज्म या फिर कोई जो ऑर्गेनाइज्ड और इमर्जिंग क्राइम जैसे कि ड्रग्स या साइबर क्राइम जैसी घटनाएं जनरेट हो रही हों। इसके जो कॉर्नर नोटिस जारी किए जाते हैं उनमें से रेड कॉर्नर, येलो कॉर्नर, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस प्रमुख होते हैं। इनमें सबसे ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस को, जिसको वांटेड नोटिस कहा जाता है, उसे रखा जाता है। इतना ही नहीं, इन नोटिस को ध्यान में रख करके ही यूएन भी बहुत सारे लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करती है। हाल ही में भारत के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस डिमांड किए गए थे मेहुल चौकसी के खिलाफ, जिसको कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस नीरव मोदी और उसके भाई और उसके एम्प्लॉयज को भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, नीरव मोदी के परिवारजनों को भी इसके अंदर रेड कॉर्नर नोटिस के अंदर शामिल करने की डिमांड हुई थी। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरपोल भारत विरोधी ही रहता है, लेकिन फिलहाल उनकी नज़र में हम लोग उनके सामने एक पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। यही कारण से उन्होंने हमें इसके लिए आज्ञा नहीं दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके अनअकैडमी पर आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। वर्तमान में अंकित 10 पर 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 11 से लेकर 14 तारीख तक। अंकित 10 का यूज़ करके आप लोग एसएससी कैटेगरी में 30% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 14 तारीख तक आपके लिए यह ऑफर वैलिड है। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर 11 से 14 तारीख के बीच में ईपीएफओ के अंदर 20% डिस्काउंट के साथ कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।